शिक्षकों को सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, ये आज हम सभी शैक्षिक विचार गोष्ठी का हिस्सा बने हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही हमारी बहन जी श्री गायत्री वर्मा जी का बहुत मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने समाज के उस उच्च वर्ग के लिए गोष्ठी का आयोजन किया है जो समाज में शिक्षा जैसा प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी माननीय लाल बिहारी यादव जी सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर और हम सबको मार्गदर्शन देने आए हैं। इस विचार गोष्ठी के मुखिया आपको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आपको सुनने का मौका हम सबको मिलेगा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद अभिनंदन। जैसा आप सब जानते हैं पूरे जो मंचासीन हमारे अभी सबका परिचय दिया है अशोक जी ने, सबको मैं मंच पर बैठे सभी सम्मानित बंधुओं का सादर प्रणाम नमस्कार। बहन रेणु जी हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, भाई साहब चरण पर कि आप सब आए और आपके विचार सुनकर ये समाज में ज्ञान का दीपक जला रहे स्कूल के अध्यापक, प्रबंधक और स्कूलों के डायरेक्टर जो यहाँ बैठे हैं और टीचर, उन सबको एक रोशनी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वो आगे उसको बढ़ाएंगे अपने बच्चों में। तो यहाँ जो विचार गोष्ठी सबसे प्रमुख बात प्राइवेट सेक्टर में, अभी आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी तो उसमें ये घोषणा हुई कि गवर्नमेंट ने महामारी के चलते स्कूलों को अभी छुट्टी दी है। तो आप सबके भी अनुभव में आया होगा कि गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहाँ तो सरकार एक निश्चित तनख्वाह के रूप में शिक्षकों को तनख्वाह देकर उनके परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन प्राइवेट शिक्षा में एक बहुत बड़ी समस्या है, सेवा कार्य करते हुए आपको उतना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है जो आपकी मेहनत का मिलना चाहिए। 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे स्कूल में, इसके बाद आप कोई काम भी नहीं कर सकते हैं अपना पूरा समय ज्ञान का प्रकाश देने में, शिक्षा देने में स्कूलों में आप, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस सेवा कार्य के लिए जो एक उचित मानदेय और शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी समस्या रही है कि उनको इकट्ठे समाजवादी पार्टी ने समायोजित किया, उसके बाद जो अगली सरकार बदली तो कैसे वो बेरोजगार हो गए, वो बहुत छोटे से मानदेय पर आकर टिक गए। तो ये बड़ी प्रमुख समस्या रही। जिन परिवारों में ऐसे शिक्षा मित्र हैं वहाँ उनको बड़ी परेशानी से गुजरना हुआ होगा, और या जो शिक्षा मित्र की लाइन में या शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर एक उम्मीद से अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो इतना बड़ा कंपटीशन हो गया है कि हर साल लाखों की संख्या में B.Ed, BTC ये ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन क्या उन्हें जॉब मिल पाएगी, एक सरकारी नौकरी का वो हिस्सा बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हालात में प्राइवेट सेक्टर में अगर वो जाते हैं तो भी सरकार के पास कोई एक एजेंडा नहीं है। जो मजबूत सरकारें होती हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि एक तो सरकार की रूप में एक निश्चित ये हो कि इतनी तनख्वाह टीचरों को मिले जिससे उनके घर का काम चल सके और वो अपनी जो शिक्षा है उसे सही से दे पाए। तो है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर जो चुने हुए हमारे नेता पार्टी इस पर ध्यान दें। चूंकि एमएलसी साहब यहीं बैठे हैं और विधान परिषद में वो हम सब की आवाज़ बनेंगे, तो हम चाहेंगे कि जो प्रमुख समस्याएं हैं हमारे शिक्षकों की, स्कूल संचालकों की, उनको भी आप जो है लिखित रूप में जो समाजवादी पार्टी के एजेंडे में शामिल करें। जो घोषणा पत्र, चूंकि चुनावी वर्ष है तो हमारी मांगों को भी ध्यान दिया जाए। बहुत बड़ी लाखों की संख्या में ये एक आवाज़ के रूप में आप कार्य करेंगे शिक्षकों का, और हमारी समस्याओं को आप उचित स्थान पर विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि कृपया अपनी अपनी समस्याओं से भी अवगत कराएंगे जिससे उसको लिखित रूप में आप एजेंडे में ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।